Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, recently which state government has appointed a female educator as a nodal officer to help female students regarding sanitary napkins। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन के संबंध में महिला छात्रों की सहायता के लिए एक महिला शिक्षक को नोडल अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक महिला शिक्षक को एक नोडल अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया गया है जो वहां की महिला छात्रों को सैनिटरी नैपकिन से संबंधित जानकारी देगी। ओके, तो चलिए इसके बारे में और समझते हैं। बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है आपके जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने एक अभियान लॉन्च किया, यानी एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा है स्वेच्छा। ठीक है, तो उसका एम क्या होगा? अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ एंड मिनिस्ट्रियल हाइजीन। ओके, के बीच जागरूकता लाने के लिए इसको शुरू किया गया है, यानी जो सैनिटरी नैपकिन है उनको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये किसके लिए है। मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होता है उससे संबंधित जानकारी दी जाएंगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स टू फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, तो फीमेल स्टूडेंट्स को जो है सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। कहाँ पे? एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होंगे गवर्नमेंट के, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे स्टेट में, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, बात करते हैं कितने दिए जाएंगे। तो पर मंथ जो है 8 सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। शुरुआत में ये 10 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपके 7 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगी। ओके, सभी आपके राज्य के जो यानी गवर्नमेंट जो स्कूल्स होंगे वहां के उनको दिया जाएगा और जो आपके इंटरमीडिएटरी कॉलेजेस होंगे वहां पे इनको वितरित किया जाएगा। आई होप अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम को जो है पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें अगर, तो आंध्र प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है ये आपका पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। इसका गठन आपका हुआ था 1 नवंबर 1956। बात करते हैं इसकी कैपिटल। तो दोस्तों, इसकी कैपिटल है आपकी अमरावती। ओके, और जो प्रस्तावित कैपिटल है यानी जो फ्यूचर में कैपिटल होगी वो है आपकी विशाखापत्तनम। ओके, बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है आपके विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम हमने पढ़ लिया है पहले ही, कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के प्रेजेंट सीएम है। बात करते हैं यहाँ की लेजिस्लेचर। तो दोस्तों, यहाँ की लेजिस्लेचर जो है 2 सदनात्मक व्यवस्था, यानी यहाँ पे 2 सदन है। एक तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यानी एक विधानसभा और एक विधान परिषद यहाँ पर है। ओके, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी तेलुगु, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप इसको देख पा रहे होंगे मैप में आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ओके, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका ईस्टर्न घाट में आता है। ओके, कहाँ पे आता है? ईस्टर्न घाट में आपका आंध्र प्रदेश स्थित है। बात करते हैं इसके बाउंड्री लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो इससे बाउंड्री आपका तेलंगाना शेयर करता है और इधर आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और उधर आपका ऊपर ओडिशा इससे बाउंड्री शेयर करता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन कौन से राज्य इससे अपने बाउंड्री शेयर करते हैं यानी सीमा साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय रीचिंग इन फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो आपको बताना है भारत की कौन सी महिला कुश्ती, यानी जो उन्होंने पहली बार जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, यानी अभी तक ऐसा करने वाला कोई भी महिला वर्ग में कोई भी नहीं था। ओके, यानी ये फर्स्ट वुमेन है जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं और पहुंच के इन्होंने इतिहास रच दिया। ओके, क्योंकि ये पहली महिला बन गई।
तो आपके ऑप्शन हैं गीता फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा ढांडा और अंशु मलिक। तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंशु मलिक, जो कि इस बार इन्होंने इतिहास रच दिया है। किस बात का? कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने फाइनल में पहुंचकर। अब देखना होगा क्या यहाँ पे ये गोल्ड मेडल जीत पाएंगी, ओके, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर और कौन है जो फाइनल में पहुंचा है मेंस में, यानी पूरे ओवरऑल इंडियंस में कौन जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचा और जीता भी है। तो दोस्तों मेल में जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सुशील कुमार, जो आपने बहुत अच्छे से इनको देखा होगा। इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड भी जीता हुआ और फाइनल पहुंचे। तो ये इकलौते अभी तक थे और ये दूसरी बन गई जो फाइनल में पहुंची हैं, ओके। तो आइए देखते हैं, इंडिया हैज ओनली वन वर्ल्ड चैंपियन इन सुशील, ओके, कौन है? वो है सुशील अभी तक जो थे, ओके। अब अंशु जो इन्होंने जो आपके फाइनल्स में पहुंच करके क्या किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ओके। तो अंशु मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द वर्ल्ड चैंपियन फाइनल, ओके। तो पहली भारतीय महिला बन गई जो क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, यानी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, यानी वुमेन रेसलर, ओके। तो बात कर लेते हैं इन्होंने किसको हरा के पहुंची ये। तो दोस्तों ये यूरोपियन सोलोमिया विनिक, इनको हराकर ये फाइनल में पहुंची हैं। 57th केजी कैटेगरी में इन्होंने ये रेसलिंग की थी, ओके। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनके बारे में और जानते हैं जो यहाँ पे चल रहा है, यानी कि और कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने रेसलिंग में अभी तक कोई मेडल प्राप्त किया हो। तो बात करते हैं कौन है। अभी तक जो है 4 वुमेन्स यानी 4 इंडियन वुमेन्स रेसलर्स हैं जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हैं आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में, ओके। कौन है वो, आइए जानते हैं। तो आपके सबसे पहले गीता फोगाट, जो कि 2012 में इन्होंने जीता था, क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ओके। फिर आपकी बबीता फोगाट, इन्होंने भी 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 2018 में आपकी पूजा ढांडा, इन्होंने भी क्या है, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। उसके बाद विनेश फोगाट 2019, इन्होंने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो पहली बार फाइनल में पहुंचने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है, वो है आपकी अंशु मलिक, ओके। अब बात करते हैं ये कहाँ पे आयोजित किया जाए। तो दोस्तों ये आपका 17वां संस्करण चल रहा है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 का, ओके। और ये कहाँ पे हो रहा है आपका, ये नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित हो रहा है। 2 से 10 अक्टूबर तक ये चलेगा। और जो 2022 का प्रस्तावित है वो आपका बेलग्रेड में प्रस्तावित है, ओके। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आइए मैप में देखते हैं नॉर्वे के। तो आप ये देख रहे होंगे कलर्ड में, ये आपका नॉर्वे है जिसकी कैपिटल आप देख रहे होंगे क्या है, ओस्लो है, ओके। ये आपका इधर हो गया है रशिया और इससे पास में जो बाउंड्री लगा रहा है इसके साथ वो है आपका फिनलैंड, ओके। इधर आपका नॉर्थ सी हो गया जो आपके यूके से नॉर्वे को अलग करता है, यानी जो बाउंड्री बनाता है वो है आपका नॉर्थ सी, जो है आपका यूके और नॉर्वे से बाउंड्री शेयर करता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ओके। इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, ये आपका आर्कटिक, इधर आपका ग्रीनलैंड है, ओके, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, ओके। आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीएम केयर्स फंड अक्रॉस 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन एन इवेंट एट एम्स ऋषिकेश इन उत्तराखंड। तो आपको बताना है हाल ही में उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर फंड्स के तहत कितने प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स जो स्थापित किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, ओके। जिसका इनॉग्रेशन कहाँ से किया गया है, एम्स, जो कि कहाँ पे, ऋषिकेश उत्तराखंड से। तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 35 राज्यों में 35 जो है आपके ऑक्सीजन प्लांट्स इम्प्लांट किए जाएंगे, ओके।
इनका जो मेथड होगा वो क्या है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। दोस्तों ये क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन वो मेथड है, यानी आपकी जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज है। सभी को पता होगा एयर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो इसी मिक्सचर को क्या करना होगा, सभी गैसेस को अलग करके हमें ऑक्सीजन निकालनी होगी, और इस प्रोसेस को यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस से हमें आपका गैसेस को अलग करना, यानी गैसेस को सेपरेट करने के मेथड को ही हम लोग प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो हमारी जो एयर है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर से जो है आपका एयर को अलग करना ही आपका क्या कहलाता है, आपका गैसेस को अलग करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके, कितने राज्यों में, 35 राज्यों में। किससे, पीएम केयर्स फंड से इसको स्थापित किया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अभी कितने आपके ऑक्सीजन प्लांट्स वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों 1224 यानी 1224 जो है आपके ऑक्सीजन प्लांट जो है पीएम केयर फंड्स के तहत अभी वर्क कर रहे हैं। ओके, बात करते हैं ये कितना आपका ऑक्सीजन जनरेट करते हैं पर डे। तो दोस्तों जो 1100 के आसपास जो प्लांट हैं आपके वो 1750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे जनरेट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अभी प्रेजेंट में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं, ओके, जो वर्क कर रहे हैं, और कितनी ऑक्सीजन पर डे जनरेट हो रही है। तो वो आपके 1750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे क्या था, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन थी। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विन्स द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड अमेरिका। तो आपको बताना है मिस वर्ल्ड अमेरिका का टाइटल या खिताब किसने जीता है 2021 का। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी श्री सैनी, इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड अमेरिका का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है इंडियन मूल की है, यानी भारत इंडिया ओरिजिन की है, यानी यहाँ पे इनकी जो बर्थ है ये इंडियन है। ओके, बाद में ये अमेरिका में सेटल हो गई, यानी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कहाँ पे इनकी बॉर्न है दोस्तों, ये पंजाब की इनकी बर्थ है। ओके, जिनका नाम श्री सैनी, जो कि इस बार क्या है, इन्होंने मिस वर्ल्ड अमेरिका अवार्ड जीता है 2021 का। कहाँ पे, लॉस एंजल्स में इसका प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ओके, ये जो है पहली बनी है जो कि भारतीय मूल की है। ओके, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। ओके, इंडियन अमेरिकन मूल की हो गई। ओके, फर्स्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं इनके बारे में और जानते हैं। दोस्तों ये हार्ट हेल्थ से संबंधित स्टडी कर रही हैं और इमोशनल हेल्थ से भी। ओके, और इनकी जो ये स्टडी है यानी जो इनके वर्क हैं ये यानी बहुत ही ज़्यादा जो है समाज सेवा से रिलेटेड है, यानी ये जो है आपके लोगों के लिए वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं, इसलिए इनके जो वर्क है वो यूनिसेफ द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी जो जरूरतमंद लोग हैं और जो कम भाग्यशाली यानी जो नीडी पीपल्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत है हेल्प की, उनको ये बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रोवाइड कराती हैं। ओके, इसलिए इनके जो वर्क है उसको यूनिसेफ ने मान्यता दे रखी है। ओके, तो आप ये नाम याद रखिएगा, श्री सैनी। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नेशनल पार्क नेम्ड रीनेम्ड एज रामगंगा नेशनल पार्क, यानी आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क करने की बात की गई है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ओके, ये याद रखिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों इसकी बात की जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आप उसकी लोकेशन जो है आपके नैनीताल उत्तराखंड में है। ओके, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ओके, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इट वॉज स्टैब्लिश्ड, कब हुआ था हमने बात करी, 1936 में ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको स्थापित करने वाले थे हेली जो वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर थे आपके यूनाइटेड
प्रोविंस में, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम आपका हैली नेशनल पार्क रखा गया था। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसका सबसे पुराना नाम क्या है इस पार्क का, तो हैली नेशनल पार्क है। ओके, उसके बाद यानी जब इंडिया आपकी जो है, हमारा भारत जो है इंडिपेंडेंट हो गया था यानी आजाद हो गया था, उसके बाद 1956 में इसका नाम बदल करके आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। इसका नाम ये क्यों रखा गया, क्योंकि जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे जो कि एक हंटर भी थे और एक नेचुरलिस्ट भी थे, यानी नेचुरल मतलब जो आपके नेचर लवर थे, यानी आपके नेचर से इनको बहुत ही प्यार था। ओके, तो इन्होंने इसके संरक्षण और इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा वर्क किया था, एक लीडिंग रोल प्ले किया था इस यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्क किया था इसके एस्टेब्लिशमेंट को। ओके, इसीलिए इनके नाम पर इसको रख दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और ये तब से नाम आपका चला आ रहा है और इसको अब बदलने की बात की जा रही है, जिसका नाम रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आपका जो ये पार्क है यानी कि जो जिम कॉर्बेट पार्क यानी रामगंगा नेशनल पार्क, ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत आने वाला पहला पार्क है। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973। इस पे दोस्तों आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को। इसका जो वर्क क्या है, मेन एम क्या है इसको लॉन्च करने का, तो जो टाइगर की स्पीशीज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ओके, जो लार्जेस्ट स्पीशीज है यानी जो वर्ल्ड की, उसको आपको बढ़ाना था, यानी जो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आपको टाइगर्स की संख्या बढ़ानी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो दोस्तों 2021 के डाटा के अनुसार हमारे भारत में जो टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं वो है आपके 53। आपका 53 ये अभी हाल ही में बनाया गया है 2021 में। ओके, तो ये आपका कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को आपका टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है और ये 53rd बन गया है। ओके, इस पे भी आपसे क्वेश्चन मस्ट है आना, यानी आपको ये याद ही रखना होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट या और यूटी गवर्नमेंट बैंड फायर क्रैकर्स इन देयर स्टेट। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी दिवाली आने वाली, इसकी वजह से आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप लोग भी क्या करिएगा, बहुत ही कम यूज करिएगा फायर क्रैकर्स का, या फिर एकदम इग्नोर ही करिए इसको। ओके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन इससे होता है। ओके, तो बात करते हैं वो राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों ने क्या किया है, मिलकर आपका फायर क्रैकर्स को बैन करने की बात कही है आपके दिवाली में। ओके, तो ये जो शुरुआत की थी ये आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आपके हरियाणा और राजस्थान और यूपी से अनुरोध किया था कि आप भी जो है इसको बैन करें फायर क्रैकर्स को इस ईयर। ओके, यानी 2021 में जो है आपके दिवाली उत्सव पे इसको बैन किया जाए। आपके हरियाणा और राजस्थान दोनों ने इनकी बात पर एग्री हो गए और इन्होंने भी बैन कर दिया। ओके, अभी आपके यूपी से कोई भी इस रिलेटेड जानकारी नहीं आई है कि ये बैन करेंगे इस बार कि नहीं। अब बात करें 2020 में, तो दोस्तों यूपी ने 2020 में 13 जिलों में इसको पूर्णतः बैन किया हुआ था। इस बार क्या होता आगे, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है हमारे सीएम योगी जी से। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर फोर्ब्स। तो आपको बताना है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत की सबसे रिचेस्ट यानी सबसे अमीर महिला कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी सावित्री जिंदल, ये जो है भारत के सबसे अमीर महिला है। ओके, ये आप इन्हें याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो सावित्री जिंदल आपकी भारत के सबसे अमीर महिला है। ओके, बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन है। तो दोस्तों आपके सेकंड नंबर पे जो रिचेस्ट वुमेन है वो आपके हैं विनोद राय गुप्ता, ये आपके वुमेन है, ये जो कि आपके सेकंड रिचेस्ट में आते हैं। उसके बाद आपके लीना तिवारी, ये आपके थर्ड नंबर पे हैं। ओके, फिर आपके दिव्या गोकुलनाथ, ये आपके फोर्थ नंबर पे, ये आपके बायजूस की को फाउंडर है, ये भी याद रखिएगा। ओके, बायजूस जो कि आपका एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये उसकी
को फाउंडर भी हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ नोबेल लिटरेचर प्राइज अवार्ड 2021। तो आपको बताना है नोबेल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी अब्दुल रज्जाक गुरना जो है इसके आपके नोबेल लिटरेचर प्राइज के अवार्डी हैं। ओके, यानी ये इस बार के नोबेल प्राइज विनर हैं लिटरेचर में। ओके, तो बात करते हैं पहले अपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की। तो दोस्तों आपके बेंजामिन लिस्ट जो हैं और डेविड मैकमिलन ये दोनों लोग आपके संयुक्त केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर हैं। ये नाम आप लोग याद रखिएगा 2021 के लिस्ट में ये भी हैं आपके किसमें, आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला है बेंजामिन और डेविड मैकमिलन को। उसके बाद आपके अब्दुल रज्जाक ये इनको किसमें मिला है, आपका लिटरेचर में। और आपका फोर्थ ऑप्शन क्लॉज हेसलमैन इनको आपका मिला है अवार्ड आपके फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, तो आप ये सभी चीजें याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था। तो दोस्तों ये पहली बार अवार्ड आपका 1901 में दिया गया था। आपके जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि जो हमारी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड जो भी आपका रेवेन्यू आएगा उससे जो आपका नोबेल प्राइज दिया जाएगा उन लोगों को जो आपके ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर। अब बात करते हैं भारत में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला था। तो दोस्तों 1913 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये नोबेल प्राइज मिला था उनकी बुक गीतांजलि के लिए। ओके, आई होप आप लोग इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया है। ओके, बात करते हैं पहली महिला भारतीय कौन है जिनको यह अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों वह है आपकी मदर टेरेसा, इनको भी ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। ओके, जो कि भारत की प्रथम महिला है ये नोबेल प्राइज अवार्डी। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इनको जो है यानी जो लिटरेचर का प्राइज दिया गया है हमारे अब्दुल रज्जाक उनको जो है ये क्यों दिया गया है, उन्होंने जो ये प्राइज है जो दोस्तों वह उपनिवेशवाद के प्रभावों और खाड़ी में शरणार्थी यानी जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके जीवन को दुनिया के सामने लाए हैं। ओके, बिना किसी समझौते के। ओके, यानी इन्होंने क्या किया, जो रिफ्यूजीज हमारे गल्फ कंट्रीज में है यानी जो हमारे खाड़ी देश में जो शरणार्थी जाते हैं यानी जो रिफ्यूजीज जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो वहाँ पे उनका रहन सहन कैसा है, उनके साथ लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। आफ्टर लाइफ जो इनकी बुक है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके तंजानिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ के ये निवासी हैं। ओके, इन्होंने अपनी उपन्यासकार में जो है इसके बारे में वर्णन किया है, जिसके लिए यानी आफ्टर लाइफ के लिए इनको 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, यह अवार्ड आपको पता ही होगा स्वीडिश अकेडमी ये अवार्ड प्रदान करती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज एयरफोर्स डे। तो आपको बताना है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। बात की जाए अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो दोस्तों इसका मोटो क्या है, आपका टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसको कहां से लिया गया यानी ये जो मोटो है इसको कहां से लिया गया है, तो दोस्तों इसको आपका लिया है भगवत गीता से लिया गया है। ये आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, कहां से लिया गया, आपका भगवत गीता से आपका मोटो एयरफोर्स का लिया गया है टच द स्काई विद ग्लोरी। बात करते हैं हमारे एयरफोर्स जो है उसकी रैंक क्या है वर्ल्ड में। दोस्तों ये हमारी वर्ल्ड में 4th नंबर पे हमारी एयरफोर्स आती है। ओके, यानी 4th नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स कौन सी, इंडियन एयरफोर्स। ओके, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 अक्टूबर 1932 को यानी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इस दिन जो है आपका एयरफोर्स आपकी स्थापित हुई थी। इस टाइम जो है आपके कौन थे, ब्रिटिश राज था यहाँ पे। ओके, और उसके बाद इसको क्या कहा जाता था, इसको इस टाइम रॉयल इंडियन आपकी आर्मी यानी सॉरी एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसको कहा जाता था। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इसका रॉयल वर्ड को हटा दिया गया और इसको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ इस प्रेजेंट में जो है
कमांडर इन चीफ कौन है? तो दोस्तों कमांडर इन चीफ हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वो कौन है हमारे प्रेजेंट में? रामनाथ कोविंद जी हैं। बात करते हैं सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है आपके जनरल बिपिन रावत। यह पोस्ट आपकी हाल ही में बनाई गई थी, 2020 से ये आपके इस पद पे हैं। ओके, 1 जनवरी 2020 से ये इस पद को संभाले हुए हैं और ये पद आपका 2019 में बनाया गया था। ओके, कब बनाया गया था? ये आपका 2019 में इसको बनाया गया था। कौन सा? सीडीएस पोस्ट आपकी 2019 में बनाई गई थी और 1 जनवरी से ये इस पोस्ट पे हैं। ओके, 2020 से। बात करते हैं अब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो दोस्तों वो हैं आपके विवेक राम चौधरी जी जो हैं वो आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीजें एयरफोर्स से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग अनवील्ड एस्ट्रो होम रोबोट which is designed to help customers with a range of tasks like home monitoring, keeping in touch with family। तो आपको बताना है हाल ही में किसने एस्ट्रो होम रोबोट का अनावरण किया है जिसे ग्राहक को घर की निगरानी, परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये किसने किया है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अमेजॉन द्वारा इसको स्थापित किया गया या बनाया गया। ओके, अमेजॉन द्वारा इसको आपका इस रोबोट यानी एस्ट्रो रोबोट को बनाया गया। ओके, जो इसके वर्क क्या होंगे? ये होम मॉनिटरिंग करेगा और आपके फैमिली से इसको कनेक्ट रखेगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं अमेजॉन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जेफ बेजोस जो इसके संस्थापक है, जो कि आपके फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट भी हैं। ओके, और सेकंड नंबर पे आपके आते हैं एलोन मस्क आते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पीएम टू ऑक्शन देयर प्रेस्टिजियस एंड मेमेंटस गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू हिम? आपको बताना है भेंट किए गए अपने प्रतिष्ठित और स्मृति चिन्ह उपहारों की नीलामी करने वाले पहले पीएम कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी नन ऑफ दिस। तो इनमें से किसी ने भी अपने जो उपहार हैं यानी जो इनको स्मृति चिन्ह या प्रतिष्ठित उपहार दिए गए हैं उनकी नीलामी इनमें से किसी ने नहीं की। तो आपको जानना होगा वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले नीलामी अपने सभी प्रतिष्ठित या प्रेस्टिजियस और मोमेंटस जो गिफ्ट्स इनको दिए गए हैं उसकी नीलामी की है। तो वो आपके हैं प्रेजेंट जो हमारे पीएम है वो हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो है इस अपने प्रेस्टिजियस और मोमेंटस जो गिफ्ट्स हैं उनका क्या किया है? उनका ऑक्शन किया यानी उनकी नीलामी कराई है। तो आइए जानते हैं उन्होंने ये क्यों किया है। तो दोस्तों पहले जानते हैं ये कब से कब तक चल रहा है। तो दोस्तों ये आपका 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये नीलामी चल रही है। ओके, ये आपका ई ऑक्शन चल रहा है यानी ये आपकी एक वेबसाइट है pmmementos.gov.in पर इसकी नीलामी की जा रही है। ओके, तो इसमें जो सबसे ज्यादा महंगी नीलामी किस चीज की हुई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। उनको जो है उनकी जो जेवलिन थी उन्होंने अपनी जेवलिन प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट में दी थी और उन्होंने इसका ऑक्शन कराया जिसकी वैल्यू जो है 1.5 करोड़ में ऑक्शन उसका हुआ है जो कि सबसे महंगी नीलामी हुई है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा जेवलिन जो कि आपके नीरज चोपड़ा जी द्वारा गिफ्टेड थी हमारे प्रधानमंत्री जी को, उसकी नीलामी जो है सबसे महंगी हुई है 1.5 करोड़ की। ओके, ये नीलामी क्यों की जा रही? तो दोस्तों जो हमारा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का नमामि गंगे मिशन यानी हमारी जो गंगा है उसको क्लीन करना है, उसके लिए जो है यह नीलामी की जा रही है। यानी इस नीलामी से जो भी आपका पैसे यानी मनी जो इकट्ठा होगा उसको कहाँ यूज किया जाएगा? उसको ये आपका नमामि गंगे मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इसको आपका क्या किया जाएगा? इसको कंजर्व करना है और इसको स्वच्छ करना है जो हमारी होली रिवर गंगा है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर अपना हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो हमारे लेक्चर को लाइक करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।